आज समाजवादी व्यापार सभा के तत्वाधान में वाराणसी में 2016 में हुई नोटबंदी के 5 साल पूरे होने पर नोटबंदी को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने हाथ में बैनर तख्तियां लेकर भाजपा सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी, साथ ही सपा कार्यकर्ताओं ने सरकार से नोटबंदी के लिए माफी मांगने की भी मांग रखी। आपको स्मरण होगा, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। उस गंगा के लाल ने कहा था कि हमको 50 दिन का मोहलत दीजिए और नोटबंदी जो हुई है उसको जनता के बीच में, गरीबों के बीच में, व्यापारियों के बीच में लाने का काम करेंगे। 50 दिन तो पूरे हो गए, 5 साल आज बीतने को है, मगर केंद्र की गूंगी बहरी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार व्यापारी विरोधी सरकार है। और लगातार जिस तरीके से व्यापारी आज करा रहा है, माननीय नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम 50 दिन में जो जितने भी ये नोटबंदी में नोट एकत्रित किए गए हैं, हम जनता के बीच में, व्यापारियों के बीच में और हर खाते में 15 लाख रुपया देने का काम करेंगे। ये जुगलोबाद की सरकार आज सिद्ध हो गई, जनता करा रही है। ये जितने भी नोटबंदी के नोट थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने स्वच्छ विचारधारा से इसको जापान में, अमेरिका में, विदेशों में भेजने का काम किया। अंडानी अंबानी को सहयोग करने का काम किया। आज छोटे छोटे व्यापारी, आज व्यापार बंद है। बुनकर हमारे परेशान है, छात्र परेशान है, किसान परेशान है। महंगाई का आलम ये है कि आज नमक रोटी खाने के लाले पड़ गए। अगर गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के लोग अगर नमक रोटी खाना भी चाहे तो ये केंद्र की सरकार नमक रोटी खाने में भी उनको सामने विघटन पैदा करना चाहती है। हम आज जो है ये संदेश यात्रा के माध्यम से व्यापारियों की दर्द को आपके माध्यम से बयां करने का हमने प्रयास किया है और केंद्र सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं कि दोबारा ऐसा कृत्य करने का आप सोचिएगा भी मत, नहीं तो ये 2022 के चुनाव में यही व्यापारी वर्ग, यही बुनकर वर्ग, यही छात्र, यही नौजवान आपको जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। और 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की लोकप्रिय सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की 4.5 साल के सरकार में जिस तरीके से कोरोना काल में व्यापारियों के बीच में यातना देने का काम किया, व्यापारियों को प्रताड़ित करने का काम किया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने व्यापारियों के नाक बंद कर दिए, व्यापारियों के मुंह बंद कर दिए और उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने आँख को बंद कर लिए। आज व्यापारी करा रहा है। यही व्यापारी समाज के लोग, यही व्यापार सभा के लोग, यही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और व्यापार सभा के पदाधिकारी लोग 2022 के चुनाव में हम लोग भारतीय जनता पार्टी को बनारस की नगरी से, मोदी की नगरी से हम लोग विदाई देने के लिए आज कृत संकल्प लेकर हम लोग जाने का काम करेंगे। हम कहते हैं प्रशासन यहाँ पर इतनी फोर्स लगा दी। हम प्रशासन से कहना चाहते हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा रैली हुआ था जहाँ पर 40,000, 50,000 4 लोग थे और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लोगों को मात्र 40 लोगों को भी रोकने का काम किया। मगर हम लोग लोहिया के सिपाही हैं, हम लोग समाजवादी पार्टी के संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव के सिपाही हैं। ना हम लोग मारेंगे, ना हम लोग मानेंगे, हम लोग अपना काम करेंगे, पुलिस अपना काम करे। और हम लोग आज संकल्प लेके जाते हैं कि 2022 के आने वाले चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत वाली सरकार ने छात्रों, नौजवानों, व्यापारियों को ठगने का काम किया, प्रताड़ना देने का काम किया, आज व्यापारी और व्यापारी समाज के लोग कृत संकल्पित है और आज हम लोग ये संदेश यात्रा के माध्यम से हम लोग संकल्प लेने का भी काम करेंगे। आज हम लोग समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय संजय गर्ग जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में नोटबंदी के 5 साल पूरा होने पर उसकी बरसी मना रहे हैं। आज हम लोग याद कर रहे हैं कि नोटबंदी से क्या फ़ायदा, क्या नुकसान हुए। आज हम लोग व्यापारियों के बीच गए, हर व्यापारी नोटबंदी से तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। व्यापारियों के अपने पैसे डूब गए हैं और जितने भी अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई है। वादा था काला धन वापस लाएंगे, भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे, अपराध को मुक्त करेंगे, लेकिन आज सबसे ज़्यादा यदि कोई परेशान हुआ है तो व्यापार और व्यापारी समाज हुआ है। जिस प्रकार से आपने देखा कि नोटबंदी करने के बाद ये कहा गया कि पूरे काले धन वापस आ जाएंगे, लेकिन जितना नोटबंदी
का मानक बनाया गया उससे 99.3% नोट वापस आ गए। कहाँ गया काला धन? महंगाई बढ़ती जा रही है, व्यापारियों पर अपराध और अपराधी घटना होती चली जा रही है। आज हम उसी कड़ी में जनगणना का पद यात्रा निकाले हैं और नोटबंदी की बरसी मना रहे हैं। यह यात्रा आज निशी बाग से होकर, डाकखाना से होकर, चौक होते हुए, यहाँ पे बुलंदनाला होते हुए, माली मार्केट होते हुए, विसर्जन होते हुए मस्जिद पर समाप्त की जाएगी। हम उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि आपकी पूर्ण रूप से विफल नोटबंदी के उपलक्ष्य में आप पूरे देश की जनता से माफ़ी मांगें और कहें कि ऐसी जन विरोधी नीतियाँ दोबारा नहीं लाएंगे। जय हिंद, जय समाजवाद। आज हम लोग नोटबंदी के 5वीं बरसी पे कार्यक्रम आयोजन किया गया है। अगर आप देखेंगे आज नोटबंदी के 5वीं बरसी है, जो इस गूंगी बहरी सरकार जो 5 साल पहले जो कृत्य किया था और जिस समय किया था उस समय लगन होती है। किसी के घर शादी है, किसी की फंक्शन है, रात को 8 बजे ऐलान कर देते हैं, कोई बैंक से पैसा निकालता है, कोई कहीं से ब्याज से पैसा लेता अपने घर में रखता है, उसको अचानक 8 बजे बंद कर देते हैं। इससे जनता पे इतना असर पड़ता है, व्यापारियों पे इतना असर पड़ता है, इतने की समझिए कितने लोग की जानें चली गई, किसी को हार्ट अटैक आ गया। इस गूंगी बहरी सरकार को हम लोग आप लोग के माध्यम से, व्यापारियों के माध्यम से, जनता के माध्यम से इसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।